जो टाइम बीत गया है, जो साल बीत चुके हैं, उसे मत देखिए। जो साल रह गए हैं, उसे देखिए। अभी बहुत टाइम है। इट्स नेवर बीन टू लेट। अब अगर आप सोचो कि आई शुड नॉट हैव डन दिस, आई हैड दी अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। लेकिन इसके साथ एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, जब जागो तब सवेरा। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन येस, इट्स अ हाई टाइम कि जब भी आपको रिग्रेट हो रहा है, वेन एवर यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक, अब एक टाइम है कि आपको सही डिसीजन लेने का, सही एफर्ट डालने का, सही दिशा में जाने का, एक मोटिवेट होकर सही एक्शन लेने का और अपने गोल को अचीव करने का, राइट। हर किसी की लाइफ जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं, सक्सेस, फेलियर, लाइफ लेसन मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अपने 8 लाइफ लेसन को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो शायद मैं अपने 18 या 20 ईयर वर्जन के साथ शेयर कर रही होती, और जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते, और इसके साथ साथ शायद जो आम से कुछ खास, कुछ प्रो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। कंपैरिजन करना बंद कर दो। 18 से 25 ईयर की एज एक ऐसी एज है ना कि जब आपका स्कूल से आप पास आउट हो रहे होते हो, आप कॉलेज में जा रहे होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कूल बनना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो कि मैं बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है या इतने बॉयफ्रेंड्स हैं। आप मतलब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे होते हो। इन शॉर्ट, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रखे होते हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, या फिर आपके ही शायद स्कूल या कॉलेज में आपको कोई बहुत अच्छा लगता हो, बहुत ही कूल डूड हो, और आपका मन हो कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही लगना है, मुझे भी ऐसा कूल लगना है। बट आपको ये समझने की नीड है कि तुम अलग हो, तुम्हारी एक अलग जर्नी है, तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी है, और तुम्हें उसी पर फोकस करने की जरूरत है, उसी पर ही ध्यान देने की जरूरत है, रादर देन कि किसी और को आप कॉपी करो, राइट। नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, फैमिली में भी अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो आपको फोर्स किया जाता है कि भाई तुम यूपीएससी निकाल सकते हो, या फिर तुम्हें तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तुम्हें आईआईटी के लिए जाना चाहिए। एंड हम बिना सोचे समझे कि इन एक्चुअली येस, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम उस वे में या उस दिशा में चल पड़ते हैं। फिर बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद आपको रियलाइज होता है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि क्या ये डायरेक्शन सही थी। जब आप देखते हो कि आपके साथ वाले फ्रेंड, हो सकता है उस टाइम पे वो कॉलेज से पास आउट हो गए, उनकी जॉब लग गई, वो बाहर ऑन साइट चले गए, उनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छे पैकेजेस पे चले गए हैं, अच्छी कंपनीज में चले गए हैं, देन आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो खुद से कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं अब पीछे रह गया हूँ। आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है, यू वेंट इनटू डिप्रेशन। सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी काबिलियत किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या जो लोग, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, जो आपके लिए फ्यूचर लिख रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको यूपीएससी निकालना है, या आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, क्या सच में आप उसके लिए रेडी हो? क्या सच में वो उस फील्ड में आप जाना चाहते हो, वो डायरेक्शन आपके लिए है? क्या आप में सच में इतना पोटेंशियल है? या फिर आप देखा देखी में जा रहे हो कि किसी और ने क्लियर कर लिया तो मैं भी इसी में चलता हूँ, कोई और आईटी फील्ड में अच्छे पैकेज पे है तो मैं भी प्रोग्रामिंग फील्ड में चलता हूँ। तो आपको ना तो कभी देखा देखी करनी है, एंड ना कभी कंपैरिजन करना है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, गिराओ मत, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, राइट। आप यूनिक हो, आपका अपना पाथ आपको चूज करना है, आपकी लाइफ है, तो सारा डिसीजन एट द एंड आपका होना चाहिए। नंबर 2, स्टॉप केयरिंग। बहुत फर्क पड़ता है ना हम सबको कि लोग क्या कहेंगे। अरे अगर मेरे से यूपीएससी के एग्जाम नहीं निकला और मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन की, मैं कोचिंग में गया, तो यार लोग तो मुझे हंसेंगे। हम हंसी मजाक नहीं उड़वाना चाहते अपना, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर हंसे या हमारे घर वालों के ऊपर हंसे कि अरे इन्होंने अपने बच्चे को वहां भेजा था, वो तो निकाल नहीं पाया, या वो फेल होके आ गया, या फिर उसने ड्रॉप आउट कर दिया, कुछ भी। हम क्या आपको पता है कि 90% लोगों की लाइफ में खुद इतनी सारी उलझने रहती हैं, वो खुद इतने उलझे रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? हर किसी का फोकस आपके ऊपर नहीं है। तो ये सोचना बंद करो कि भाई आप ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सारे बस मिलके आपको ही देख रहे हैं कि भाई ये क्या करने वाला है अपने लाइफ में, अपने करियर में, या हर किसी का ध्यान सिर्फ आप पे। ऐसा नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, और अगर कोई आप पर ध्यान दे भी रहा है तो डोंट केयर।
आपको नहीं परवाह करनी भाई, आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपना एंजॉय करना है, अपना करियर बनाना है, अपने गोल सेट करने हैं, राइट। नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आप बोलोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारी पढ़ने वाली एज है, अभी तो हम कॉलेज में जाएंगे, अपना करियर के बारे में सोचेंगे। यस, आपको करियर के बारे में सोचना है, बट यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ अपने लाइफ की। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। डोंट बी पीपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, कोई एफर्ट ना करे, कोई मेहनत ना करे, और एट द एंड ब्लेम डाल दे अपने लक को, एक्सक्यूजेस बनाएंगे, भाई किस्मत में नहीं था, अरे उसकी किस्मत में था वो निकल गया। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपने आज कुछ अलग नहीं किया, अगर आप रोज सेम तरीके से अपने दिन बिता रहे हो, जैसा आपने कल बिताया ऐसा आज बिता रहे हो और ऐसा ही कल बिताओगे, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपका जो टुमारो है, आपका जो फ्यूचर है, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ग्रेट होने वाला है? इट्स नेवर गोइंग टू बी, क्योंकि आपने कुछ अलग किया ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इसको एक नोट बना लो, हाउ यू स्पेंड योर डे इज हाउ यू स्पेंड योर लाइफ। नंबर 4, करियर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम स्कूल में होते हैं या फिर हम कॉलेज में होते हैं, बहुत टाइम है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। उस टाइम पे हम टाइम का एक्सक्यूज बना ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और थोड़ा बहुत पढ़ लेने के बाद, कॉलेज अटेंड कर लेने के बाद आपके पास बहुत टाइम बचता है चीजों को एक्सप्लोर करने का। आज का टाइम नेट का टाइम है। पहले के जमाने में था कि आप सिर्फ या तो क्लासेस ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस आप लेते थे एक इनकम बनाने के लिए, कि आप अपनी ट्यूशन फीस को, कि आप अपनी स्कूल या कॉलेज की फीस को पे कर पा रहे हो, या अपना कोई एक्स्ट्रा आप मनी अर्न कर रहे हो, राइट। लेकिन आज के टाइम, इंटरनेट के टाइम में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे सोर्स हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका क्या करियर है आगे, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो अपनी लाइफ के साथ। क्या आपका कुछ ना कुछ एक एम होना चाहिए, कुछ आपका ड्रीम होना चाहिए, कुछ गोल सेट होना चाहिए कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है, या मुझे गवर्नमेंट का एग्जाम निकालना है, या मुझे एमबीए करना है, मुझे मैनेजमेंट लाइन में जाना है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कंफ्यूजन मोड में नहीं होना चाहिए कि आपका स्कूल भी निकल गया, आपने देखा देखी में कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया कि चलो भाई मेरे फ्रेंड्स बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं, मैंने बीकॉम में ले लिया, या मेरे फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं क्योंकि आईटी फील्ड में बहुत अच्छा खासा स्कोप है तो मैंने भी बीटेक कर लिया, पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम में कर लिया तो कुछ भी उठा लिया, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप इन एक्चुअली फ्यूचर में करना क्या चाहते हो, आपका करियर आप किस में देखना चाह रहे हो, किस में बनाना चाह रहे हो अपने करियर को, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नेट को अच्छे से यूज करो, सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं, फेसबुक में पोस्ट करने के लिए नहीं, आपको इंटरनेट को बाकी चीज़ों के लिए भी एक्सप्लोर करना है। इतने सारे सोर्स हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो हैकेथन्स हैं, आप फ्रीलांस में प्रोजेक्ट उठा सकते हो, काफी सारी चीजें सीख सकते हो। इससे होगा क्या, एक तो आप बहुत क्लियर रहोगे कि भाई मुझे फ्यूचर अपना इसमें बनाना है, एंड सेकेंड थिंग कि आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, काफी सारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी आपके साथ। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो, पहले से ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, इतने सारे सोर्स हैं आपके पास, आप नेट में कोई भी कोर्स उठा के आप उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप क्लाउड में जाना चाहते हो, हमें पता है कि आज के टाइम में क्लाउड की कितनी ज़्यादा डिमांड है, आप AWS का 1 साल का में फ्री एक्सेस मिलता है, आप उसमें पूरा हैंड्स ऑन करो। तो मतलब टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस हो अपने करियर के लिए। एंड प्लीज अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में खुद को ये सेटिस्फाई करना बंद कर देना, या ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम आपको आगे फ्यूचर में मिलने ही नहीं वाला है, आप आगे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तो अभी आपके पास सही टाइम है कि आप नंबर ऑफ चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिर एक सही डायरेक्शन, एक सही पाथ में जा सकते हो। आज के टाइम में 6-7 क्लास के बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9-10th में आके लोग IAS के एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सही टाइम पे सही चीज़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी आगे भी निकल जाओगे और काफ़ी सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम जो इसी से रिलेटेड है, आज के टाइम में स्कूल में बच्चे हैं, कॉलेज में बच्चे हैं, और भाई अपनी फीस वो खुद से पे कर रहे हैं। किसी ने अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई थंबनेल डिज़ाइन कर रहा है, नंबर ऑफ वेज हैं ऑनलाइन के जरिए पैसे कमाने के। हो सकता है कि अभी सही टाइम पे रहते आपने इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, अपना काम थोड़ा फोकसली, थोड़ा डिसिप्लिन वे से
काम करना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि जैसे आप कॉलेज से पास आउट करो तो आपका यही चीज़ें बहुत आगे चली जाएँ। आपने एक चैनल बनाया था तब, और अब वो अच्छा खासा फॉलोअर्स के या सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं, और हो सकता है आप इसी फील्ड को फिर आगे अपना फ्यूचर बना लो। तो आपको नंबर ऑफ वेज ट्राई करने हैं। करियर को थोड़ा-सा सीरियसली आपको लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइफ की एन्जॉयमेंट खत्म कर दो या ट्रैवल मत करो या पार्टीज़ मत करो। नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। सभी कुछ करो, लिमिट में करो। नंबर 5 एंड अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिम, फिटनेस, योगा, मेडिटेशन जो आप देना चाहते हो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। होता क्या है कि जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल में तो मैं नहीं बोलूँगी, स्कूल में तो बहुत कम होते हैं जो अपनी फिटनेस को लेके आप जिम विम जाओगे या मेडिटेशन करोगे, वो वाला मोड नहीं होता है। बट येस, हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खेलने वाले एक्टिविटीज़ में रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम फिट रहते हैं। उसके बाद कॉलेज आता है, कॉलेज में थोड़े लोग सीरियस हो जाते हैं, जिम विम को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई डांस क्लासेस में जा रहा है, और जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए वो सारी चीज़ें हम एकदम से छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए। भाई हमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है या हम प्रिपरेशन करने में लग गए हैं, और अपने दिन के 8-8 12-12 घंटे हम वही ऑफिस में बिता देते हैं। उसके बाद थके वगे आते हैं, तो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इधर उधर घूम लिए, खा पी लिए, सो गए, अगेन सेम वही रूटीन आपकी चलती रहती है। बट लेट मी टेल यू गाइज कि आपको अपनी ये एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ना सिर्फ ये आपको फिजिकली फिट कर रहा है, इसके साथ साथ आपको मेंटली भी फिट कर रहा है। अगर कोई चीज़ से आप डिस्टर्ब भी हो, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एक डे में आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल रहे हो, और उस टाइम पे सिर्फ आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Guys, होगा क्या कि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप 30s में 40s में आओगे, तब आप रिग्रेट करोगे, अरे यार मुझ में इतना स्टैमिना था, मैं इतना फिट था, मेरी ऐसी बॉडी थी, लेकिन अब मैं मोटा हो गया हूँ, या फिर अब मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं रही, अब मुझ में इतना स्टैमिना नहीं रहा, इतना पोटेंशियल नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ों हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। बस एक पर्सनालिटी, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको पता है कि आप शाई नेचर के हो, आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आपको पब्लिकली कोई स्टेज पे खड़ा कर दे कुछ बोलने के लिए, आप नहीं बोल पाओगे, या फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, तो आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। अगर आप सेम इसी तरीके से चले गए, इसको इग्नोर करते हुए चले गए, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो लेटर ऑन आपको फिर रिग्रेट होगा अगेन कि काश मैंने उस टाइम पे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर लिया होता, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल उस टाइम पे इम्प्रूव कर ली होती, मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे उस टाइम पे ध्यान दे चुका होता, आज मेरा कॉन्फिडेंस ही बाकी लोगों की तरह ऊपर होता या हाई होता, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस पे इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें जो हम शायद कहना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम चुप होके रह जाते हैं, और इसी चक्कर में काफी बार नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज को हम गवा देते हैं। नंबर 7 एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेक रियल फ्रेंड्स। देखो, सच्चे दोस्त वो हैं जो बिना एक्सपेक्टेशन के हमेशा आपके साथ खड़े हो, राइट। भीड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप में भी जबरदस्ती इन्वॉल्व होने की नीड नहीं है जहाँ पे आपको फन बनाया जाए, फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, बट इन एक्चुअली आप उन लोगों के लिए मैटर नहीं करते हो। बिलीव मी गाइज, जो फ्रेंड्स आपके स्कूल या कॉलेज टाइम में बनेंगे ना, वही फ्रेंड्स आपके आगे फ्यूचर में आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि एक बार आप कॉलेज पास आउट कर जाओगे, आप किसी कंपनी में गए, कहीं भी ऑफिस में गए, वहां पर आपके जो दोस्त बनेंगे ना, वो सिर्फ काम के पर्पस तक है। जब तक हो सकता है उनका कोई आपसे काम निकल रहा हो, या जब तक वो उस कंपनी में है तब तक आपके साथ वो बात करेंगे, कि शॉर्ट उनको भी टाइम पास करना है, आपको भी टाइम पास करना है। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो कभी भी आप रात के 2 बजे भी कॉल करो ना कि उनसे कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो आपको फन ना बनाए, आपका मजाक ना बनाए, इन एक्चुअली आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको सही दिशा दिखाएं, राइट। तो हमेशा एक ट्रू फ्रेंड्स बना के चलना। लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर लाइफ। कुछ भी हो यार, लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ट्रेवल करो, पार्टीज में जाओ, नाइट आउट करो, मतलब फुल एंजॉय करो अपनी लाइफ को। एक लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, और काफी सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स बनाने की कोशिश करो कि एक अच्छी अच्छी मेमोरीज आपकी सेट हो, और जब तक आप स्कूल या कॉलेज में हो,
काफ़ी सारी वीडियोस बनाओ, काफ़ी सारी पिक्स क्लिक करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही कुछ यादें होंगी जिसको आप फ्यूचर में जाके आप याद करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखते हुए कि वो टाइम था जब ये मेरे फ्रेंड्स थे या मैं इस सर्कल में था या हम लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉल करोगे। सो मेक अ लॉट ऑफ द वीडियोज़, लॉट ऑफ द पिक्चर्स आप क्लिक करो, अपनी लाइफ को पूरा डॉक्यूमेंट करो। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक और शेयर करना अपने भी फ्रेंड्स के साथ सो दैट वो भी अपनी एक आम लाइफ को एक खास लाइफ बना पाए। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड बाय बाय।